अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ काजी अंसर अली विद द सीरीज़ 10 मिनट्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आज आलमोस्ट द लास्ट लेक्चर ऑन द वर्ड। हम वर्ड पे इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्ड ही बुनियाद है अल्फाज को जुमलों में बदलने के लिए। तो लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज क्लोजिंग करते हैं वर्ड के लेक्चर पे जो हमारी सीरीज़ चल रही थी। उसमें हम पहले डिस्कस कर चुके साइलेंट लेटर रूल्स के रूल्स क्या हैं ग्रामर के, कि कौन से अल्फाज कहाँ पर आकर साइलेंट हो जाते हैं। तो आज साइलेंट इन बिटवीन द वर्ड, हमने पहले स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में जो लेटर साइलेंट होते थे उनको रिकग्नाइज़ किया। अब हम एंडिंग पे जो साइलेंट होते थे उनको रिकग्नाइज़ किया। अब हम आज डिस्कस करेंगे बिटवीन द वर्ड जो साइलेंट होते हैं उनको। तो सबसे पहला जो रूल है वो है, इफ़ द लेटर टी कम्स बिफोर सी एच बिटवीन द वर्ड it will remain silent. For example, catch, C-A-C-H, च ख च। सी देखें यहाँ पर बाहर साउंड कर रहा है अपनी हार्ड साउंड ख की, और कैच टी साइलेंट है। इस तरह मैच टी साइलेंट है, M-A-T-C-H, मैटिच है मगर मैच प्रोनाउंस होगा। हैच टी साइलेंट है। स्नैच टी साइलेंट है। वॉच टी साइलेंट है। अब आ जाते हैं सेकंड जो रूल है, इफ़ द लेटर टी कम्स बिफोर ई बिटवीन द वर्ड इट विल रिमेन साइलेंट। फॉर एग्जांपल LISTEN, अब टी साइलेंट हो गया क्योंकि ई से पहले वो यूज़ हुआ किसी भी वर्ड के अंदर। तो लिसन, अब देखें बिटवीन द वर्ड ये टी साइलेंट हो गया। लिसन, फैसन बांधना, लिसन सुनना, फैसन बांधना या जल्दी, फास्ट से फैसन, फैसन योर सी बेल्ट्स, टी साइलेंट। सॉफ्ट सॉफन, नरम, टी साइलेंट। हेस्ट हैसन, टी साइलेंट, EN बोला जा रहा है। अब थर्ड रूल क्या है, इफ़ द लेटर G कम्स बिटवीन I एंड N, किसी भी वर्ड के अंदर I और N के दरमियान अगर G आ जाए तो G साइलेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल SIGN, I और N के दरमियान G आ गया तो G साइलेंट रहेगा, लफ्ज़ होगा साइन। इस तरह रिज़ाइन, इस्तीफ़ा, रिज़ाइन GN होगा मगर बोला N जाएगा, रिज़ाइन G साइलेंट। फॉरेन, फॉरेन कंट्री में अब जाते हैं, फॉरेन, फॉरेन फॉरजन नहीं कर जाएगा, फॉरेन। इस तरह डिज़ाइन G साइलेंट। राइन अहद, दौरे हुकूमत, ठीक है। रजीम छोटा वक्त, और राइन एक बड़ा अहद, ठीक है, राइन बोला जाएगा। इस तरह ही अब फोर्थ रूल है इसका, इफ़ द लेटर डी कम्स बिफोर जी इन द वर्ड, अगर लेटर डी आपका जी से पहले आ जाए तो वर्ड के अंदर नहीं बोला जाता। फॉर एग्जांपल जज, JUDGE, तो डी को हम नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जज आएगा। इस तरह ब्रिज, लिखने में BRIDGE है ब्रिज, मगर बोलने में डी साइलेंट है। ग्रज, बुगज, कीना, तो डी यहाँ भी साइलेंट है। बजट, इसमें भी डी साइलेंट है, GET, बजट बोला जाएगा जी। तो आज हमने अपने लेटर्स को मुकम्मल किया, हमने साइलेंट लेटर रूल्स भी पढ़ लिए, और उम्मीद है कि आज के बाद आप वोकैबलरी में वर्ड तलाश करेंगे तो आपको वर्ड्स की पहचान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको वॉल्स का पता चल गया, वॉल साउंड का पता चल गया, फोनेटिक साउंड का पता चल गया, उसके बाद कंफ्यूज लेटर के रूल्स का पता चल गया, कंफ्यूज लेटर का पता चल गया, और सेमी वॉल्स का इस्तेमाल पता लग गया, कॉन्सोनेंट्स का पता लग गया, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का पता लग गया, CVC फार्मूला आपको पता लग गया। 1 लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड की मश्क आपने कर ली। अपने बच्चों को अगर नहीं की तो करवाएं, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रूल्स ऑफ साइलेंट लेटर हमने डिस्कस कर लिए, वर्ड की फॉर्मेशन डिस्कस कर ली, वर्ड की टाइप्स डिस्कस कर ली, प्राइमरी वर्ड, सेकेंडरी डेरिवेटिव, प्राइमरी डेरिवेटिव, हमने एंटोनेम्स सैनोनेम्स को डिस्कस कर लिया, हमने प्रीफिक्स सफिक्स को डिस्कस कर लिया, और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने कॉनोटेशन और डेनोटेशन को भी हमने लर्न कर लिया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में
जो हम जाएंगे फ़िक्रे की तरफ, सेंटेंस की तरफ जाएंगे, फिर हम सेंटेंस के उसका एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि हर एक लफ्ज़ क्या कहलाता है ग्रामर के अंदर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टे ट्यून, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन बटन फॉर द नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।